दोस्तों, आज आप जानोगे 4 अलग-अलग फ्लेवर की नान खटाई को घर पर कैसे बनाया जाता है। नान खटाई की क्लास में आज मैं आपके साथ 4 अलग फ्लेवर की नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। नान खटाई को हमने 2 तरीके से बनाकर तैयार किया है, जिससे आपकी नान खटाई टेस्टी और मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होती है। नान खटाई की रेसिपी से आप अपना खुद का बिजनेस करके हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। बेक करते समय आपकी नान खटाई में फुलावट कैसे आएगी, नान खटाई को कितना खस्ता और कितना क्रिस्पी रखना, ये सब आपको बताया जाएगा। यहाँ पर हमने घी और शॉर्टनिंग दोनों से नान खटाई बनाकर तैयार की है। दोनों तरीके से नान खटाई बनाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर आप शॉर्टनिंग यूज करके कमर्शियल स्टाइल नान खटाई कैसे बना सकते हैं, यह भी बताया जाएगा। अलग अलग फ्लेवर से बनी अलग अलग तरीके से नान खटाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लासिक नान खटाई बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच दही, 1/8 छोटी चम्मच नमक, 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। नमक के घुल जाने तक आपको इन सबको करना है अच्छे तरीके से मिक्स। आधा से 1 मिनट मिक्सिंग करने के बाद मैं ले रही हूँ आधा कप घी। यहाँ पर आपको फ्रिज का रखा हुआ जमा हुआ घी लेना है। घी को स्किप करके आप डालडा या फिर कुकीज शॉर्टनिंग ले सकते हैं। ये देखिए, मार्केट में शॉर्टनिंग आती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में जितने भी नान खटाई बनकर तैयार होती है उन सबको शॉर्टनिंग से बनाया जाता है। आप यहाँ पर शॉर्टनिंग या फिर देसी घी कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप और 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। चीनी आप यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं, 70 से 80 ग्राम चीनी का पाउडर ले सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी के साथ आप चीनी को स्किप करके शुगर फ्री ले सकते हैं। नान खटाई में यूज होने वाले सभी बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए आपको अपने कप को इंग्रेडिएंट्स के अंदर नहीं डालना है, स्पून में इंग्रेडिएंट्स लेना है और उसको कप में भरना है। अगर आप कप मेजरमेंट से नान खटाई बनाते हैं तो आपको इसी तरीके से स्पून से इंग्रेडिएंट्स लेकर अपने कप में डालने। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को वेट में भी मेंशन किया है, आप वेट स्केल से भी ले सकते हैं। घी और चीनी के पाउडर को करना है आपस में मिक्स। घी और चीनी के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको फेंटूंगी। इसको फ्लफी होने तक फेंटना है। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से या फिर हैंड विस्क से फेंट सकते हैं। हैंड विस्क से फेंटने में आपको 9 से 10 मिनट का समय लगेगा और इलेक्ट्रिक बीटर से आपको इसे 4 से 5 मिनट तक फेंटना है। अब मैं आपको इसके फ्लफी हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। यह देखिए, 4 से 5 मिनट फेंटने के बाद मिक्सचर फ्लफी हो गया है। फेंटने के बाद आपको यह फोमी टेक्सचर में दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। इसको मैं रखूंगी एक साइड में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल के ऊपर रख दिया है मैंने छन्नी को। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। मैदा को भी मैंने स्पून में लेकर के कप में डाला है। कोई से भी फ्लेवर की नान खटाई बनाने के लिए आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेने उन सबको स्पून में लेकर के कप को भरना है। आपकी नान खटाई एकदम मार्केट स्टाइल बनकर तैयार हो, इसके लिए आपको लेना है वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर। 1 और आधा बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर का ले रही हूँ। इसको डालने से आपको अपने नान खटाई का फ्लेवर एकदम मार्केट जैसा दिखाई देगा। अब मैं इन दोनों को छन्नी में छानूंगी। छानने के बाद इन दोनों को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के रेडी हो जाने के बाद इसको डालना है वेट इंग्रेडिएंट्स में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते समय मैं इसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई थी। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच जायफल पाउडर। इससे आपकी नान खटाई में अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। अब मैं इन सबको आपस में हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। अगर आपको अपनी नान खटाई को वेट में हल्का बनाना है तो आपको इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर मिक्स नहीं करना है। मिक्सिंग जितनी ज़्यादा हल्के हाथ से करोगे आपकी नान खटाई उतनी ही हल्की फुल्की और फुलावट के साथ बनकर तैयार होएगी। स्पैचुला से हल्के हाथ से मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ चिकनी सतह पर। इस मिक्सचर को चिकनी सतह पर या फिर सिलपैट पर डाल करके आपको इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है और इस मिक्सचर को चिकना करना है। यहाँ पर भी आपको हल्का हाथ चलाना है, टाइट हाथ नहीं चलाना है। आपका यह मिक्सचर फ्लफी रहना चाहिए, इसमें जो फ्लफीपन है वह खत्म नहीं होना चाहिए। मिक्सचर आपका जितना ज़्यादा फ्लफी रहेगा आपकी नान खटाई भी उतनी ही बेस्ट बनकर तैयार होएगी। ये देखिए, नान खटाई का मिक्सचर चिकना हो गया है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। बॉल बनाने के लिए आपको हल्के हाथ से इस तरीके से घुमाना है। इस तरीके से घुमाने के बाद आपको दूसरे हाथ से गोल गोल इसकी बॉल बनानी है। नान खटाई का साइज आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं।
यहाँ पर आपको नान खटाई के लिए 20 से 25 ग्राम की एक बोल बनानी है। यहाँ पर आपकी नान खटाई का साइज न तो ज्यादा छोटा और न ही ज्यादा ही बड़ा होना चाहिए। हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पर आपको नान खटाई की चिकनी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है और इसको रखना है ट्रे में। ट्रे में रखने के लिए आपको इसके नीचे बेकिंग पेपर या फिर परचमेंट पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे मिक्सचर की नान खटाई की बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। पूरे मिक्सचर से बॉल्स बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने पूरे मिक्सचर से नान खटाई की बॉल्स बनाकर तैयार कर दी है। इन सभी बॉल्स को आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है, जिससे कि बेक करते समय आपकी नान खटाई आपस में चिपके नहीं। अब मैं इन सब के ऊपर फिंगर से हल्का हल्का सा गड्ढा कर रही हूँ। आप नान खटाई के ऊपर गड्ढा ना करके बटर नाइफ से इसके ऊपर कट मार सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ पिस्ता फ्लेक्स। पिस्ता फ्लेक्स से मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। पिस्ते की जगह आप आलमंड फ्लेक्स या फिर खरबूजे की गिरी या फिर काजू के छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं। पिस्ते से गार्निशिंग करने के बाद मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। आप अपनी नान खटाई की बॉल्स को फ्रिज में आधा से 1 घंटा रख सकते हैं। फ्रिज में रखना कंपलसरी है। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं तो आपकी नान खटाई बेक होते समय फैल जाएगी। फैल जाने के बाद ये आपकी नान खटाई नहीं बनेगी, कुकीज बनकर तैयार हो जाएगी। इसलिए मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद तब मैं इसको बेक करूंगी। इस स्टेप को करने से हमारी नान खटाई एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार होएगी। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए रख रही हूँ। आधा घंटा रखने के बाद तब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी बेकिंग कैसे करनी है। जितना हमारी क्लासिक नान खटाई फ्रिज में आधा घंटे के लिए रखी है, इतना मैं दूसरे फ्लेवर की नान खटाई बनाकर तैयार करूंगी। अब मैं नाचनी यानी कि रागी की नान खटाई बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच दही, इसके बाद 1/8 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको आधा से 1 मिनट आपस में करना है मिक्स। मैं इसमें डालूंगी देसी घी। घी आपको फ्रिज का रखा हुआ लेना है। यहाँ पर मैंने फ्रिज के रखे हुए घी को भी चम्मच से लेकर के कप को भरा है। आधा कप घी ले रही हूँ। घी आप गाय का या भैंस का कोई सा भी ले सकते हैं। घी को स्किप करके आप मार्जरीन या फिर डालडा ले सकते हैं। अगर आप डालडा ले रहे हैं तो डालडा को भी फ्रिज में रखना है, तब उसके बाद लेना है। मार्जरीन यानी कि शॉर्टनिंग से नान खटाई कैसे बनाई जाती है, इसको मैं लास्ट वाली ट्रेडिशनल नान खटाई में यूज करने वाली हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ चीनी का पाउडर, आधा कप और 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर लेना है। दानेदार चीनी को मिक्सी में घुमाकर उसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। घी और चीनी के पाउडर को करना है आपस में मिक्स। अब मैं इसको फ्लफी बनाने के लिए 4 से 5 मिनट तक करूंगी बीट। ये देखें, बीट करने के बाद मिक्सचर फ्लफी हो गया है। यहाँ पर हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। इसको मैं रखूंगी एक साइड में। अब मैं ले रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे को स्किप करके मैदा ले सकते हैं। आधा कप रागी का आटा लेना है। रागी का आटा आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। मार्केट जैसी नान कढ़ाई बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और आधा बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर आपको वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लेना है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं इन सबको छलनी में छानूंगी। रागी के आटे से बनी नान कटाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इन सबको करना है आपस में मिक्स। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालना है वेट इंग्रेडिएंट्स में। अब मैं इन दोनों को हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। मिक्सिंग जितनी ज़्यादा हल्के हाथ से होएगी, आपकी नान खटाई भी उतनी ही बेस्ट बनकर तैयार होएगी। हल्के हाथ से इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ सिलपैट पर। सिलपैट या चिकनी सतह पर आपको इस मिक्सचर को डालना है। अब मैं इसको हल्के हाथ से मसलते हुए इसको चिकना करूंगी। ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते हुए हमने इसको चिकना कर दिया है। रागी के आटे की बॉल्स बनाने से पहले क्लासिक नान खटाई को बेक करने के लिए रखूंगी। ये देखिए, हमारी क्लासिक नान खटाई की बॉल्स को रखे हुए फ्रिज में आधा घंटा हो गया है। मैंने अपने OTG को 170 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं अपनी नान खटाई को बेक करने के लिए रखूंगी। जिनका OTG 20 लीटर से 40 लीटर के बीच के साइज का है, उनको 150 डिग्री टेम्परेचर पर बेक, और जिनका OTG 40 लीटर से 60 लीटर के बीच का साइज वाला है, उनको रखना है 170 डिग्री टेम्परेचर पर। दोनों ग्रिल चालू रखते हुए नीचे से सेकंड रैक पर रखते हुए इसको करना है 15 से 20 मिनट बेक। अगर आपको अपनी नान खटाई खस्ता रखनी है तो आपको इन्हें 15 मिनट के लिए बेक करना है। अगर आपको अपनी नान खटाई
क्रिस्पी रखनी है कुकीज जैसी, तो आपको इन्हें करना है 20 मिनट बेक। अब मैं आपको नान खटाई के बेक हो जाने के बाद तब आपको दिखाऊंगी। मैंने क्लासिक नान खटाई को बेक करने के लिए रख दिया है। अब मैं रागी के आटे से नान खटाई बनाने के लिए छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। जिस तरीके से हमने क्लासिक नान खटाई की बॉल्स बनाकर तैयार की थी, उसी स्टेप के साथ मैं यहाँ पर चिकनी चिकनी बॉल्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। रागी के आटे से बनी नान खटाई खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। इसका टेस्ट आपको एकदम मार्केट जैसा देखने को मिलेगा। मिक्सचर से बनी चिकनी बॉल्स को रखना है ट्रे में। इसी तरीके से मैं और सभी मिक्सचर की बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। इस मिक्सचर से बॉल्स बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे मिक्सचर से रागी नान खटाई की बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। इन सभी बॉल्स को हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखा है। फिंगर से हल्का हल्का सा दबाते हुए इन सब में गड्ढा करना है। आप अपनी नान खटाई में गड्ढा ना करके हल्का हल्का कट लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर पिस्ता फ्लेक्स से इसकी गार्निशिंग करूंगी। गार्निशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। गार्निशिंग करने के बाद मैं इसको भी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। फ्रिज में रखने के बाद मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद बेकिंग करने का प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसा कि हमने आपको क्लासिक नान खटाई में बताया था। छोटे साइज के OTG में 150 डिग्री टेम्परेचर पर और बड़े साइज के OTG में आपको इन्हें 170 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करना है। दोनों ग्रिल ऑन, सेंटर रैक 15 से 20 मिनट बेक करना है। नान खटाई को खस्ता या क्रिस्पी कैसे भी रख सकते हैं। अब मैं इनको आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद बेक करूंगी। बेक करने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। तीसरे फ्लेवर में चॉकलेट नान खटाई बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच दही, 1/8 छोटी चम्मच नमक, 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। नमक के घुल जाने तक इन सबको करना है आपस में मिक्स। आधा से 1 मिनट मिक्स करने के बाद आपको लेना है फ्रिज का रखा हुआ आधा कप घी। घी की कंसिस्टेंसी जमी हुई होनी चाहिए। घी आपका मेल्ट नहीं होना चाहिए। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप और 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आपको तेज मीठा पसंद है तो आप 2 की जगह 3 बड़े चम्मच चीनी पाउडर ले सकते हैं। चीनी पाउडर और जमे हुए घी को करना है आपस में मिक्स। दोनों के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करूंगी। बीट करते समय आपका मिक्सचर एकदम फ्लफी हो जाना चाहिए। ये देखिए, फ्लफी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर हमारा घी और चीनी का मिक्सचर रेडी हो गया है। मिक्सचर के रेडी हो जाने के बाद इसको रखना है एक साइड में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप और 1/3 कप मैदा, 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर लेना है। अगर आपको अपनी नान खटाई में चॉकलेट का फ्लेवर कम रखना है तो आपको इसमें 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर को स्किप करके 1 बड़ा चम्मच मैदा और डालनी है। नान खटाई के फ्लेवर को रिच बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर ले रही हूँ। आप इसको स्किप कर सकते हैं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में डालने के बाद इनको छानना है। छानने के बाद इन सबको करना है आपस में मिक्स। चॉकलेट नान खटाई के लिए आप कोको पाउडर कोई से भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। मिक्सिंग हो गई है। अब मैं अपने इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल रही हूँ वेट इंग्रेडिएंट्स में। इन सबको मैं करूँगी हल्के हाथ से मिक्स। नान खटाई की पूरी रेसिपी में आपको इस बात का ध्यान रखना है, मिक्सिंग जो होगी वह हल्के हाथ से होगी। मिक्सिंग करते समय जो फ्लफीनेस है वह खत्म नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग हो गई है। मैं इसको डाल रही हूँ सिलपैट के ऊपर। सिलिकॉन सीड आप कोई सी भी ले सकते हैं या फिर कोई स्मूथ सतह पर इसकी मिक्सिंग करनी है। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करूंगी और इसका चिकना डो बनाकर तैयार करूंगी। यह देखिए, हल्का हल्का हाथ चलाने से हमारा जो मिक्सचर था वह स्मूथ डो में बदल गया है। चॉकलेट नान खटाई बनाने के लिए अब मैं इस मिक्सचर की भी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। पहले आपको एक हाथ से इसको हल्का हल्का घुमाना है, उसके बाद दूसरे हाथ से इसको चिकना करना है। चिकना करके आपकी चॉकलेट नान खटाई बनाने के लिए चिकनी बॉल्स बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आपको इस तरीके से चिकनी और स्मूथ बॉल्स बनाकर तैयार करनी है और इनको रखना है ट्रे में। बॉल्स का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं पूरे मिक्सचर से नान खटाई बनाने के लिए बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए, हमने मिक्सचर से स्मूथ बॉल्स बनाकर तैयार कर दी है। चॉकलेट नान खटाई में मैं छोटे छोटे गड्ढे नहीं करूंगी, मैं इसमें कट लगाऊंगी। कट देने के लिए मैं ले रही हूँ बटर नाइफ। बटर नाइफ से आपको इसमें कट लगाना है। कट आपको बहुत ज्यादा गहरा नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथ से ऊपर ऊपर लगाना है। जिस तरीके से हैशटैग होता है उस तरीके से मैं सभी गोलों पर हैशटैग वाला कट लगा रही हूँ।
अगर आप कट बहुत ज्यादा गहराई में लगाते हैं तो आपकी नान खटाई फैल जाएगी, फूलनेगी नहीं है। आपकी नान खटाई एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार हो, इसलिए आपको हल्के हाथ से हल्का हल्का कट लगाना है। सभी बोल्स पर कट लगाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। गार्निशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ काजू के छोटे छोटे टुकड़े। गार्निशिंग आप कोई से भी नट से कर सकते हैं। गार्निशिंग करने के बाद मैं इसको भी आधे घंटे के लिए रखूंगी। उसके बाद मैं इसकी बेकिंग करूंगी। बेकिंग प्रोसेस आपका वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने पहले बताया था। पूरी रेसिपी में आपको नान खटाई बनाते समय सिर्फ 2 स्टेप कंपलसरी करने हैं। एक, आपको इसकी हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। दूसरा, आपको इसे फ्रिज में आधा घंटे के लिए कंपलसरी रखना है, तभी आपकी नान खटाई एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसकी बेकिंग करूंगी। बेकिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। बेकिंग प्रोसेस आपका वैसे ही रहेगा। पहले ओटीजी को प्रीहीट करना है, उसके बाद ही इसकी बेकिंग करनी है। अब मैं बनाकर तैयार करूंगी मार्केट में मिलने वाली ट्रेडिशनल नान खटाई। इसके लिए मैं ले रही हूँ फिर से 1 छोटी चम्मच दही, 1/8 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। नमक के अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने तक इन सबको करना है आपस में मिक्स। ये वाली नान खटाई मैं शॉर्टनिंग से बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा कप शॉर्टनिंग। नान खटाई बनाने के लिए आपको अपनी शॉर्टनिंग को फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप में थिक होती है। शॉर्टनिंग को मैंने चम्मच से लेकर के कप में दबा दबा कर लिया है। घी और शॉर्टनिंग दोनों से नान खटाई बनाने का मेथड अलग अलग होता है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप और 3 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। शॉर्टनिंग के साथ नान खटाई बनाने में चीनी का पाउडर ज़्यादा चलता है, इसलिए मैं आधा कप के साथ 3 बड़े चम्मच चीनी पाउडर ले रही हूँ। चीनी पाउडर और शॉर्टनिंग को करना है आपस में मिक्स करने के बाद अब मैं इसको बीटर से 4 से 5 मिनट तक बीट करूँगी। जब तक यह फ्लफी नहीं हो जाता तब तक इसको बीट करना है। शॉर्टनिंग से नान खटाई आपकी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप नान खटाई बनाने के लिए आधी शॉर्टनिंग और आधा घी ले सकते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं, जिनको देखने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करने होते हैं। आप उन सभी क्लासेस को हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सेम रेसिपी के साथ एकदम फ्री देख सकते हैं। जितनी भी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस हैं वे सब आपको फ्री में देखने को मिलेगी। इसको 4 से 5 मिनट बीट करके मिक्सचर के फ्लफी हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो शॉर्टनिंग और चीनी पाउडर का मिक्सचर था वह फ्लफी हो गया है। फ्लफी हो जाने के साथ साथ यह मिक्सचर बहुत ज्यादा गाढ़ा है। घी वाला जो मिक्सचर होता है वह इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है। शॉर्टनिंग से बना हुआ मिक्सचर गाढ़ा रहता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप मैदा, 1/3 कप और 1 बड़ा चम्मच बेसन ले रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक सूजी ली है। कस्टर्ड पाउडर को तो आप भूल ही नहीं सकते, इसी से ही हमारी नान खटाई का फ्लेवर रिच बनता है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और आधा बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में छानना है। यहाँ पर मैंने राजधानी का बेसन यूज किया है। छानने के बाद इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालूंगी वेट इंग्रेडिएंट्स में। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी हल्के हाथ से मिक्स करना है। वेट इंग्रेडिएंट्स में जो फ्लफीनेस है वह खत्म नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसको भी सिल पैट के ऊपर डालूंगी। सिल पैट के ऊपर डाल करके मैं इसको मसलूंगी, लेकिन आपको इसे ऐसे ही नहीं मसलना है, अलग टेक्निक के साथ मसलना है। वो टेक्निक क्या है इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। अब मैं इसको नीट करूंगी। नीट करने के लिए आपको हथेली का यूज करना है। मिक्सचर को चिकना करने के लिए आपको अपनी हथेली को हल्के हल्की चलानी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलानी। बाजार वाले भी हथेली से हल्का हल्का चलाते हुए इसको नीट करते हैं। मैंने अपने इस मिक्सचर को सिलपैट पर डाला है, वे ट्रे पर या फिर परात में डाल करके नीट करते हैं। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ी देर तक हथेली से चलाते हुए इसका चिकना आटा बनाकर तैयार कर दूंगी। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी हथेली बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलानी है। यह देखिए, हल्के हल्के हाथ से हथेली को चलाते हुए मैंने इसका चिकना आटा बनाकर तैयार कर दिया है। अब मैं इस आटे में से भी छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार करूंगी। नान खटाई बनाने के लिए गोलों को चिकना करना है। गोल गोल और चिकने गोले बना करके इनको रखना है ट्रे में। नान खटाई की बोल्स का साइज आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। यह देखिए, आपको इस तरीके से स्मूथ बोल्स बनानी है।
इसको मैं ट्रे में रख रही हूँ। ट्रे में रख करके मैं नान कटाई बनाने के लिए पूरे मिक्सचर की बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। ट्रे में आपको बेकिंग या परचमेंट पेपर कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही डायरेक्ट बॉल्स को ट्रे के ऊपर रखना है। नान कटाई बनाने के लिए पूरे मिक्सचर की बॉल्स बना करके तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी नान कटाई बनाने के लिए स्मूथ बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। इनको भी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है। बटर नाइफ से मैं इसके ऊपर हल्का हल्का कट लगाऊंगी। हैशटैग की तरह आप इसमें कट लगा सकते हैं या फिर इसमें छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने शुरू में 2 अलग अलग फ्लेवर वाली नान कटाई में किया था। हल्का हल्का टॉप पर हैशटैग का कट देने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसकी गार्निशिंग एलमंड फ्लेक्स से कर रही हूँ। इसके ऊपर थोड़े थोड़े एलमंड फ्लेक्स लगाऊंगी। गार्निशिंग आप कैसी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शॉर्टनिंग से नान कटाई बना रहे हैं तो आपको इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। गार्निशिंग करने के बाद आपको इसे डायरेक्ट प्रीहीटेड ओवन में रखना है। बेकिंग प्रोसेस आपका वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने और सभी नान कटाई में रखा है। यहाँ पर आपको अपने OTG को 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। प्रीहीट हो जाने के बाद इसको बेक करने के लिए रखना है। छोटे साइज के OTG में 150 डिग्री टेम्परेचर पर और बड़े साइज के OTG में आपको इसे 170 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करना है। दोनों ग्रिल ऑन सेंटर रैक 15 से 20 मिनट इसको बेक करना है। आपको अपनी नान कटाई को खस्ता बनाना है तो इसको करना है 15 मिनट के लिए बेक। अगर आपको अपनी नान कटाई को क्रिस्पी बनाना है तो इसको करना है 20 मिनट के लिए बेक। ये देखिए, हमने अपनी नान कटाई की बॉल्स की गार्निशिंग कर दी है। हमारा OTG प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसको बेक करने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, डायरेक्ट बेक करने के लिए ही रखना है। दोस्तों, हमारी सभी नान कटाई बेक हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारी क्लासिक नान कटाई है। कितनी ज्यादा फुलावट आई है। बेक होने से पहले आप इसका साइज देखिए और बेक हो जाने के बाद साइज देखिए, साइज में यह डबल हो गई है। अब आप हमारी रागी के आटे से बनी हुई नान कटाई देखिए। बेक हो जाने के बाद इसमें बहुत अच्छी फुलावट बनकर आई है और ये चारों तरफ को फैली भी नहीं है। अगर ये फैल जाती तो ये नान कटाई नहीं बनती, कुकीज बन जाती। बिना बेक और बेक वाली नान कटाई के साइज में कितना ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर वाली है हमारी चॉकलेट नान कटाई। हमने इस नान कटाई में कट लगाए थे, इसलिए आपको हमारी नान कटाई में कट दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको अपनी नान कटाई में क्रैक्स पसंद है तो आपको अपनी नान कटाई की बॉल्स पर कट लगाने हैं। आप हमारी बिना बेक वाली और बेक वाली नान कटाई का दोनों का साइज देख सकते हैं। नान कटाई में इतनी अच्छी फुलावट बनकर आई है कि ये साइज में डबल हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी शॉर्टनिंग से बनी हुई नान कटाई है। शॉर्टनिंग से बनी हुई नान कटाई का साइज आप देख सकते हैं। नान कटाई का साइज डबल हो गया है। जैसी नान कटाई आपको मार्केट में देखने को मिलती है वैसी ही यहाँ पर हमारी नान कटाई बनकर तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चारों फ्लेवर में बनी हुई नान कटाई की प्लेटिंग कर दी है। एक एक करके मैं सभी नान कटाई को पास से दिखाती हूँ और इसको कट करके दिखाऊंगी। अगर आपको अपनी सभी नान कटाई को शॉर्टनिंग के साथ बनाना है तो आपको घी को स्किप करके शॉर्टनिंग डालनी है। अगर आपको नान कटाई बनाते समय शॉर्टनिंग को स्किप करना है तो शॉर्टनिंग की जगह आपको उतनी ही क्वांटिटी में घी डालना है। दोस्तों, अगर आप घर के लिए नान कटाई बना रहे हैं तो नान कटाई को घी से बनाएं। घी से बनी नान कटाई का टेस्ट अलग ही आता है। अगर आपको नान कटाई सेलिंग पर्पज से बनानी है तो आप इसे डालडा से या फिर शॉर्टनिंग से बना सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको अपनी नान कटाई में जितना खर्चा आता उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आप अपनी नान कटाई का प्राइस रख सकते हैं। नान कटाई को जिपलॉक बैग में करके एयरटाइट कंटेनर में रखना है। आप इसे 1.5 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी 4 अलग फ्लेवर की नान कटाई की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे अलग और अलग फ्लेवर की नान कटाई की रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको हमारी नान कटाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, नान कटाई की अगली रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय।